अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यकीन जानिए मुझे बहुत दुःख होता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ऑनलाइन लूडो गेम का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चला हुआ है। बहुत सारे लोग जो है आजकल ऑनलाइन लूडो खेल आपके साथ एक ऐसी स्टोरी मैं शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन जानिए जो आपको हिला के रख देगी। कुछ दिन जो है वो पहले का वाक़या है, जैसे कि आप जानते हैं आजकल आजकल जो है वो बच्चे-बच्चियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। तो एक पाकिस्तानी जो है वो कराची की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम इकरा था। वो ऑनलाइन लूडो खेल रही थी तो उसको जो है वो इंडियन लड़के के साथ जो है वो मोहब्बत हो गई। उसके यानी कि प्यार में, मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हो गई। तो इंडिया का रहने वाला लड़का मलाइम सिंह जो है उसका नाम है, तो उसने जो है इसको इनवाइट किया कि आप मेरे साथ वहाँ पे इंडिया में आके जो है वो वहाँ पे आ जाएँ, तो मैं आपके साथ जो है वो शादी करना चाहता हूँ। तो इसने जो है वो इंडियन वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन इसको इंडिया वीज़ा नहीं मिला। तो उस लड़के ने इसको ये कहा कि आप ऐसा करें, अगर आपको इंडिया का वीज़ा नहीं मिला तो आप नेपाल चले जाएँ। तो वहाँ पे नेपाल में मैं पहुँच के आपको वहाँ से बतौर नेपाल के बॉर्डर से जो है वो यानी कि नेपाल के बॉर्डर के थ्रू जो है वो मैं आपको वहाँ से रिसीव कर लूँगा। तो इस लड़की ने क्या किया कि डेफ़िनेटली जब इसको इंडिया का वीज़ा नहीं मिला तो ये वहाँ पे नेपाल में चली गई। तो नेपाल के थ्रू जो है उस लड़का वहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ पे इन दोनों ने जब शादी की, फिर वहाँ पे जो है वो चले गए वहाँ पे इंडिया में। तो जब वे वहाँ पे इंडिया में पहुँचे तो इस लड़की ने, इकरा इसका नाम था, तो इसने वहाँ पे जो है वो अपने आप को हिंदू लड़की शो की। हालाँकि ये मुस्लिम थी, कराची की रहने वाली थी, इसके पास जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था। लेकिन इसने वहाँ पे जाके अपने आप को हिंदू लड़की शो किया। लेकिन उस वक़्त ये नमाज़ पढ़ रही थी घर में, तो वहाँ पे जिस घर में रह रही थी वहाँ पे उनको पता चल गया कि यार ये तो हिंदू यानी कि हिंदू लड़की नहीं है, ये तो मुस्लिम लड़की है। तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो है वो पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म किया, तो पुलिस ने जो है वो इस लड़की को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने इस लड़की को वहाँ पे गिरफ्तार करने के बाद जब इससे तफ्तीश की, फिर इसको वहाँ पे जेल में डाला गया। कुछ दिन जो है वो जेल में डालने के बाद फिर इसको वापस में रिहा कर दिया गया। अभी 2 दिन पहले की बात है कि इसको बतौर यानी कि वाघा बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो रेंजर है, उसके हवाले कर दिया गया है। तो वहाँ पे अब डेफ़िनेटली तो थोड़ी-सी इससे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, इससे पूछताछ होगी, उसके बाद जो है वो फिर इसके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है, प्लीज़ थोड़ा-सा एहतियात करें अपने बच्चे और बच्चों को, आपकी नज़र उन पे होनी चाहिए। मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ कि आजकल ऑनलाइन इस तरह की गेम्स चल रही हैं, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे और बच्चियाँ क्या कर रहे हैं, किसके साथ गेम-शेम खेल रहे हैं, क्या गपशप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक हद तक सिचुएशन बढ़ती जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक देख रहा था, कराची की जो है एक छोटी-सी बच्ची थी, तकरीबन कोई 15-16 साल उसकी एज थी, वो भी ऑनलाइन लूडो खेल रही थी, वहाँ पे उसको किसी के साथ दोस्ती हुई, तो वो भी शायद किसी कराची का रहने वाला था, उसने इस लड़की को ही अगवा कर लिया। तो अभी वो जो लड़की के पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो है वो उसके लड़के के अगेंस्ट जो है वो एफआईआर दर्ज करवा ली, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो लड़की जो है वो कहाँ है। तो यहाँ पे सोचने की बात है और समझने की बात है, कहने का मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि खुदारा अपने बच्चों के ऊपर थोड़ी-सी नज़र रखा करें। आप उनको मोबाइल फ़ोन दे के इतना ज़्यादा फ्री हैंड जो है वो मत कर दिया करें कि आपको पता ही ना हो कि आपके बेटे-बेटियाँ जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो उनके ऊपर थोड़ी-सी नज़र रखें, थोड़ी-सी सख्ती करें। तो मिलता है एक नई वीडियो में, जाते हुए मेरे ऑनलाइन ट्रेंडिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता है एक नई वीडियो में। अल्लाह